हे गाइस, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे जो कि है सपोर्ट वर्सेस डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि यार अगर मैं फ्रेशर हूँ और एक मैं नई कंपनी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, वो डिपेंड नहीं करता फिर आप किस कॉलेज से हो, तो ये क्वेश्चन दिमाग में हमेशा परेशान करता है कि यार मुझे सपोर्ट ना मिल जाए। कि जैसे आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, एनी लाइक कोई भी कंपनी है, तो ये दिमाग में रहता है कि एज एन फ्रेशर यार मुझे सपोर्ट मिल गया तो वो फिर एक करियर ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे डेवलपमेंट चाहिए, ऑब्वियसली डेवलपमेंट क्यों चाहिए कि उसमें ज़्यादा पैसे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, और इस वीडियो से आपके बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं ज्वाइन करने से पहले वो सारे क्लियर होंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्ट एनी टाइम। अब पहली चीज़ आती है कि सपोर्ट होता क्या है और डेवलपमेंट क्या है ना। तो देखो, कई तरीके के सपोर्ट होते हैं, लाइक प्रोडक्शन सपोर्ट हो गया, या आपके प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट में ही आपको थोड़ा सपोर्ट का काम दे दिया। और एक हो गया कि एक बहुत ही अलग काइंड ऑफ सपोर्ट का प्रोजेक्ट है कि डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, सारी टीम वही कर रही है, तो आपके लिए वो सपोर्ट वाला प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा सपोर्ट होता ही क्यों है ना। आपको कोई भी डायरेक्टली डेवलपमेंट पे डिप्लॉय क्यों नहीं कर देता है कि एज एन आप कॉलेज से किसी कंपनी में प्लेस्ड हुए, सपोज मैं एक कंपनी को नाम देता हूँ एक्स, इस कंपनी में आप प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना कि आप कॉग्निजेंट में प्लेस्ड हो रहे हो, या विप्रो में हो रहे हो, कैपजेमिनी में हो रहे हो, माइंडट्री में हो रहे हो, इन्फोसिस में हो रहे हो, IBM में हो रहे हो। अब ये टॉपिक ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज हर एक दिन किसी न किसी कमेंट में आ ही जाता है कि यार मेरे को प्लेसमेंट मिले हैं, इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है। फिर एक कमेंट आता है कि अब ये डेवलपमेंट मिलेगा, कौन सा डोमेन मिलेगा, ठीक है। और डोमेन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको। तो अब बात आती है कि ये होता ही क्यों है। अब देखो, मैं कॉलेज से निकला हूँ, मैंने 4 साल तक आई नो, मेरे को ना थ्योरेटिकल नॉलेज है सारी, कि आपने जावा पढ़ रखा होगा कॉलेज में, ठीक है, आपने C++ पढ़ रखी होगी, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा। लेकिन जो चीज़ें तुम जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में और जो कॉलेज में करते हो ना, लूप लगा लगू के जो भी तुम्हारा आंसर तुमने टेस्ट केसेस पास कर देना है ना, अगर वही सेम चीज़ अगर आप डेवलपमेंट में करोगे तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको थ्योरी आती है, ठीक है, आपको थ्योरी आती है, आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है उस चीज़ का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता भी नहीं होंगी, वो प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होने के बाद पता चलेंगे, अरे यार ये तो बहुत क्रेजी है, ये ऐसे भी होता है। तो सपोज़ करो कोई भी बंदा जस्ट कॉलेज से निकला है ना, आपको वही सब थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपने कभी मेन डेवलपमेंट पे एज एन फ्रीलांसर और ऐसे कभी काम भी नहीं किया है। मैं एक वो वाला सिनेरियो लेके चल रहा हूँ जो 90% हम लोग जो होते हैं, ठीक है। अब आप गए कंपनी में, अगर मैंने आपको डायरेक्टली कोई कोड दे दिया कि यार ये मेरे प्रोडक्ट का कोड है और ये प्रोडक्शन पे भी चल रहा है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि उसे यूज़र्स जो क्लाइंट्स हैं, नॉट क्लाइंट, लाइक यूज़र यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है, रियल टाइम यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन होती है ना, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उस एप्लीकेशन के लिए मैं यूज़र हुआ, तो ऐसे वो प्रोडक्शन पे है, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट भी साथ के साथ चल रहा है, कोई नया फीचर ऐड हो रहा है। तो अगर मैं ऐसा कोड किसी एक नए बंदे को दे दूंगा जिसको कोई भी रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है, वो फ्रेशर है, तो क्या ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो, क्या आप उस कोड को एज एन विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देखो, 2 तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो क्या आपको टेक्निकल क्या करना है, एक फंक्शनल आपको क्या करना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोजेक्ट का ओवरऑल आर्किटेक्चर समझना, कि कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या बिजनेस मांग रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसको बिना समझे कि आप उसको कोड कर पाओगे, और आपको मैं कोड आपको चलो फंक्शन समझ में भी आ गया, तो आपको एक बेटर वे में कर पाओगे उसको, नहीं होता है। जब आप 2-3 साल काम कर ले तो ये सारी चीज़ें तब दिमाग में आती हैं कि यार ये ऐसे भी हो सकता है, हम तो इसको ऐसे कर रहे थे, ऐसे भी हो सकता है। इस वजह से ये सपोर्ट के रोल बनाए जाते हैं, ठीक है, कि आपको पहले उस पर ट्रेंड किया जाए। और सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कोई वहाँ जाके एक्सेल शीट भरवा रहा है कि नहीं यार ये लोग आ रहे हैं, इनकी अटेंडेंस लगवा दो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सपोर्ट काइंड का मतलब होता है आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम दिया जाएगा, जस्ट लाइक 100% मैं लेके चलता हूँ, तो उसमें से 50% का काम जो होगा वो सपोर्ट का मान लेता है, ठीक है, मैं 60% मान लेता हूँ, 40% आपको डेवलपमेंट दिया जाएगा। क्लियर है। अब वो सपोर्ट में क्या होगा, जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, आप फुल स्टैक वाले किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप ही की टीम उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रही है और आप ही की टीम उसका बैक एंड डिज़ाइन कर रही है। फ्रंट एंड आपका एंगुलर में है और बैक एंड आपका किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, लाइक मैं जावा में लेके चलता हूँ, ठीक है। अब
आप एज एन फुल स्टैक उस कंपनी में ज्वाइन किए हो, और डोमेन में बाद में डिस्कस करूँगा, इसका एक कॉमन डोमेन लेके चलता हूँ मैं। तो थोड़ा सा काम आपको ना वो पैचेस वगैरह का, ट्विक्स वगैरह का मिलेगा, ताकि आप डायरेक्टली जंप इनटू ना करो कोड में और वो फंक्शनैलिटी समझो। देखो सपोर्ट में क्या होता है, बहुत सी कंपनीज़ में तो आपको सपोर्ट के तौर पे यूनिट टेस्ट लिखने के लिए दे देंगे। अब यूनिट टेस्ट लिखने में क्या होता है, यूनिट टेस्ट लिखने के लिए ना आपको उस यूनिट की जिसके लिए आप टेस्ट लिख रहे हो उसकी प्रॉपर फंक्शनली पता होनी चाहिए कि चलती कैसे है ये, इसको अगर मैं मॉक करूँगा इसको तो मैं बाकी चीज़ों से सेग्रीगेट कैसे करूँगा, और मैंने मॉक किस चीज़ को करना है, ये वाली किस चीज़ को कम्युनिकेट कर रही है, उसको मेरे को सेग्रीगेट करना है उस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, इसीलिए मुझे वो सपोर्ट का काम दिया जाता है कि मैं 5-6 महीने में वो गैप कंप्लीट कर सकूं जो मेरे बाकी के एम्प्लॉयज़ में है और मुझ में है। अब जब एक सेम पाथ पे होंगे तो आपको सेम काम दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए वो सपोर्ट का होता है। अब समझते हैं काइंड ऑफ सपोर्ट क्या होता है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि आप फुल स्टैक पे काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ऐसा दिया जाएगा सपोर्ट वाला वर्क कि हाँ आप ट्विक्स पे, किसी पैचेस पे काम कर रहे हो, आप यूनिट टेस्टिंग पे काम कर रहे हो, ताकि आपको वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझ में आ सके। फिर आप कोड भी करोगे, ऐसा नहीं आप कोड नहीं करोगे। जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना, जब टीम में एकदम से पुश आता है काम का, तो आपको भी कोड करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि पुश के टाइम ही करना पड़ेगा, आपको डे टू डे नॉर्मल लाइफ में भी आप काम करोगे। देखो एज एन डेवलपर और एज एन कोई भी सपोर्ट इंजीनियर, आपको कोई ऐसे नहीं चाहता है कि आप सपोर्ट वाला ही काम करो, वो बात अलग है। अब ये तो एक काइंड का सपोर्ट है गया। अब सेकंड नंबर का सपोर्ट, आपने किसी भी प्रोडक्ट पे काम किया है 1 साल सपोज, और वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपने उसकी डेवलपमेंट साइकिल कंप्लीट कर ली है, अब वो प्रोडक्शन पे जाने वाली है कोई भी उसका फीचर। तो ऑब्वियसली अगर आपने वो फीचर डेवलप किया है तो उसको सपोर्ट का क्या मतलब है जब वो प्रोडक्शन पे जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपके कोड में कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ आता है, ठीक है, तो वो जो फटेगा प्रोडक्शन पे, कुछ इशू आएंगे, उसके लॉग्स वगैरह कौन देखेगा, उसको सही कौन करेगा। जब आपने डेवलप किया तो आप ही सही करोगे ना, तो उसकी सपोर्ट के लिए एक बंदा चाहिए होता है। तो वो आपके ऑफिस टाइमिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप यूएस वालों के साथ काम करते हैं तो आपको रात में 3 बजे भी उठ के करना पड़ सकता है, और अगर आप इंडियन किसी प्रोडक्ट बेस में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप रात के 3 बजे 4 बजे करो, नॉर्मल भी कोई बातें हो सकती हैं, ठीक है। एक ये काइंड ऑफ प्रोडक्शन सपोर्ट होता है। 2 टाइप हमने कवर किए। अब तीसरा वाला प्रोडक्शन सपोर्ट, जिसकी सॉरी नॉट प्रोडक्शन, तीसरा वाला सपोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपको कोई कंपनी हायर करती है, वो आपको जैसे कितनी भी एमएनसीज होती हैं, वो डोमेन तो हमको पहले नहीं बताते हैं। तो मोस्टली कंपनी क्या कर रही हैं कि काइंड ऑफ ऐसे काम होते हैं, मैंने जिस पे काम किया है, एक बार मैंने भी काम किया था, बट मोस्टली मैंने इसी वजह से छोड़ दिया था कि डेटा एंट्री का या लाइक स्क्रैपिंग का काम करवाती है कि कहीं से वर्ड्स उठाने हैं, इस टेम्पलेट में डालने हैं, कहीं से ऐसे, मतलब वो समझ लो डेटा एंट्री वाला काम। और लेकिन आपको पे वही मिलती है जिस पे आप हायर हो रहे हो, लेकिन आपकी करियर की ग्रोथ नहीं होगी ना उसमें, तो आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो एक वो सपोर्ट वाला काम होता है। तो इससे तो भाई बचना ही बचना है। अगर ऐसा काम आपको कोई भी कंपनी दे रही है जिसमें आप टेक्निकल का टी भी नहीं है, तुरंत छोड़ दो, दूसरी कंपनी देखने के लिए तैयार रहो, ठीक है, बेटर है, ठीक है। ऐसे पैसे का कुछ नहीं करना है जो आपको कहीं तक ना ले जाए। और 2 जो सपोर्ट जो मैंने बताया, आपको यूनिट टेस्टिंग लिखनी है, आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है, डू नॉट वरीड अबाउट इट, कोई नहीं, आपको सीखने के लिए मिल रहा है, बिलीव मी। आप 1 साल बाद देखोगे आपको वो पूरा नॉलेज होगी, और फिर या तो फिर आप इतने गट्स रखो कि आप खुद ब खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन वो प्रोडक्शन सपोर्ट ऐसे नहीं होता है कि यार मेरे को कुछ ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो धीमे धीमे सारी चीज़ें सीखनी है, और फिर एक टाइम पे आके अपने को पूरा फुल स्टैक करना है या बैकएंड करना है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी सपोर्ट में या प्रोडक्शन में या फिर डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई एम हैप्पी टू आंसर। टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक। बाय बाय।